हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 डी के गोयल की बुक से, 12th क्लास के अकाउंट्स की डी के गोयल की बुक से। ठीक है, कह रहा ए बी सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 को पार्टनरशिप में आए हैं विद कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। तो ए की कैपिटल है 10 लाख, बी की है 8 लाख और सी की है 5 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई 2020, मतलब इसी साल के बीच में बी एडवांस, बी ने लोन दिया है किसी को। कितने का लोन दिया है? ये 2 लाख रुपए का लोन दिया है आपका। ऑन 1 दिसंबर 2020 सी ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का। सी ने एडवांस किया है 1 लाख रुपए और बी ने एडवांस किया है 2 लाख रुपए। बाय वे ऑफ लोन, टू द फर्म। ठीक है बच्चों, जब भी ऐसा कुछ लिखा हो कि टू द फर्म, इसका मतलब उन्होंने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 डिस्क्लोज ए प्रॉफिट ऑफ 7,70,000। मतलब 7,70,000 का हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री। पार्टनर्स किस किस चीज़ पे एग्री नहीं है? नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक तो वो इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हैप्पी नहीं है और एग्री नहीं है इस बात पे कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे, इंटरेस्ट और लोन का। और दूसरा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी एग्री नहीं है। आपको पता है कि जब कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे एग्री नहीं होता है या हमारा पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता, तो उस केस में हम कितना रेशियो लेते हैं? 1:1। और मैंने आपको वीडियो नंबर पार्ट 2 में ये भी बताया था कि जब कोई पार्टनर कंपनी को लोन देता है और अगर उस पर हमको इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता तो हम कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाते हैं? 6% इंटरेस्ट। कितना लगाते हैं बच्चों? 6%। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप 6% इंटरेस्ट लगाओगे। अगर जो भी बच्चा ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है बिना हमारी वीडियो नंबर 2 देखे, तो आप प्लीज़ आके जाके हमारा पार्ट 2 जरूर देखिए, जिसमें मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का बेसिक समझाया था। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए, हमको पहले थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि 1 जुलाई को 2020 1 जुलाई 2020 को बी ने लोन दिया था 2 लाख रुपए का। तो बी को इंटरेस्ट मिलेगा, बी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बी का लोन कितने का है? 2 लाख रुपए का। ठीक है, और आपको पता है ना कि जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आप उस बेस पे करते हो कि आपने वो पैसा अपने पास कितने टाइम तक रखा। मतलब अगर बी ने फर्म को 1 जुलाई को पैसा दिया तो हमारे अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31/3/2021 को क्लोज होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग डेट दे रखी है, 31/3/2021 को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। तो मतलब हमको यहाँ तक लेके जाना है। मतलब अगर कोई लोन मैंने 1 जुलाई 2020 को लिया है तो मैं 31/3/2021 तक जाऊँगा। अगर मैं इनके बीच का गैप देखूँ कितने महीने होते हैं, वो होते हैं 9 मंथ। आप जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जाइए। और यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 6/100 इंटू 9/12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 9/12 क्यों लिया, क्योंकि हमने 9 महीने तक, ये बी ने कंपनी जो है, बी का जो लोन दिया था वो 9 महीने तक हमारे पास रहा है उस साल। और नेक्स्ट अगर पूरे साल रहेगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमने कितना लिया है? 6%। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगी आपकी, 6 से 12 कट जाएगा आपका 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 1000, और 1000 और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 9000। तो आपको पता चल गया कि एक बी का इंटरेस्ट 9000 कैसे आया। अब आगे चलते हैं। 1 दिसंबर 2020 को सी ने भी लोन दिया है, तो सी के लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा। सी इंटरेस्ट ऑन लोन। सी का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हमारा? देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए तो उसका लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और इसका टाइम कितना होगा? दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक जाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यह आता है आपका 4/12। तो इसको सॉल्व करेंगे 100 से, यहाँ पे 2 जीरो चल जाएंगी, यहाँ पे 6 से पार चलेगा 2 बार में, 2 से चला जाएगा 4 2 बार में। तो 1000 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2000। तो आपको यहाँ पे देखिए बी का जो इंटरेस्ट निकला है वो निकला है 9000 और सी का निकला है 2000। इसमें बोल रहा था कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा है कितना? 7 लाख
70,000। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा पेनल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करूँगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वही तो हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले निकाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट निकाल रहे हैं पहले, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इस 7,70,000 में से हम लेस करेंगे 9,000 और 2,000। बच्चों यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट बनाना है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको पीएनएल अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हो। पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, क्योंकि जो पीएनएल अकाउंट का आंसर निकलेगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 759 आ रहा है 000, तो ये आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा तो ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर, ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब हर पार्टनर का प्रॉफिट में कितना हिस्सा आएगा। एक बात बताइए, 3 पार्टनर, तीनों में अब रेशो तो मेंशन है नहीं। जब रेशो मेंशन नहीं है तो 759,000 को किससे भाग करेंगे, 3 पार्टनर 3 से भाग करेंगे, तीनों में बराबर बटेगा। तो आपका जो आंसर आएगा 253,000। तो ये आया आपका हर पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने अभी चूक करी है, सारा वर्किंग किया है। ठीक है, अब हम इसको सुंदर सुंदर, मतलब ये राइटिंग सुंदर नहीं है मगर सुंदर सुंदर हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन में इसको करने के लिए। आप प्लीज़ क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लीजिए। हमको कैपिटल कितनी रखी है, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। बी ने एडवांस का रखा है लोन 2 लाख का, और सी ने कर रखा है 1 लाख का, और प्रॉफिट दे रखा है 7,70,000, जिसमें से हमने उस लॉस को लेस कर दिया प्रॉफिट पीएनएल निकालने के लिए। तो 759 जो हमारा प्रॉफिट निकला, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का निकल गया, जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये तीनों के तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये शेयर है, एच है, एच बच्चों को यू लग रहा होगा। ठीक है, तो शेयर हम इसको हमने तीनों पार्टनर में शेयर कर लिया, तो हमारा जो ये हर पार्टनर का हिस्सा आ गया 253,000। चलिए अब इसको कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। हम पहला कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट ही लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम हमेशा मिस कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट सबसे ज़रूरी है। 1/4/2020 को हमारी जो कैपिटल दे रखी थी बाय बैंक, कितना था यहाँ पे तो था 10 लाख। ठीक है, यहाँ था 8 लाख, और यहाँ पे था 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। यहाँ आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई इंटरेस्ट और लोन तो ये सब आएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड वाले आइटम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आते हैं, मगर इंटरेस्ट और लोन तो पीएनएल अकाउंट का आइटम था, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा उस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट तो निकला था, तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीनों का प्रॉफिट कितना निकला है, 253,000, 253,000 और 253,000। ये आपका क्या निकला है, प्रॉफिट निकल गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका निकल गया है प्रॉफिट जो पहले निकला था। और कैपिटल अकाउंट में आने वाला कोई और आइटम तो इस क्वेश्चन में देखो मेंशन है ही नहीं। जो बातें थी हमने वो सब लिख दी। लोन का अमाउंट आएगा नहीं, लोन अकाउंट अलग से बनता है, इसलिए लोन का अमाउंट कैपिटल अकाउंट से उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको बस टैली कर देना है। यहाँ पे हम इसको डेबिट और क्रेडिट साइड इसको हम टैली कर देंगे। ठीक है, और कब क्लोज होगा ये, जब आप यहाँ लिखोगे तो अमाउंट कौन सी डेट का आएगा, ये आएगा 31/3/2021, क्योंकि अब हम ओपनिंग हमको दे रखा है, ओपनिंग में हमने प्रॉफिट जोड़ा 31/3 वाला, तो हमको जो यहाँ पे बैलेंस मिलेगा वो भी तो 31/3 वाला ही मिलेगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी। बैलेंसिंग फिगर लिखना बहुत ज़रूरी है, मैंने ये आपको साथ साथ बताया था कि ताकि जो क्वेश्चन चेक कर रहा है उसको ये पता रहे कि क्या आंसर निकला है। तो जिसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिखा होता है तो टीचर को चेक करने में आसानी होती है
ठीक है। अब इनको क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 लाख को 2,53,000 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12,53,000। और यहाँ पे 8 लाख को 2 लाख को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 10,53,000। 53 मतलब 53 बच्चों। और 5 लाख को 2 लाख को ये प्लस करेंगे तो 7,53,000। ठीक है। और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं 1,2,53,000 1,053,000 7,53,000। ठीक है, ये आपका आ गया। और यहाँ पे आंसर भी आपका यही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में आने वाली एक भी मदद तो उन्होंने लिखी नहीं है जो हमारी डेबिट साइड में आए। अगर कुछ दिया होता तो हम डेबिट साइड में लिख के डेबिट क्रेडिट को आपस में लेस करते, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कैपिटल अकाउंट ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन में क्या मेंशन था, पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना था। ठीक है, तो लोन अकाउंट बनाते हैं। चलो देखिए, यहाँ पे आपको बी का लोन दे रखा है और सी का लोन दे रखा है, दोनों के अकाउंट हमने बना रखे हैं। और प्लीज़ आप ये डेबिट क्रेडिट जो मैं लिख रहा हूँ ये आप भी अपनी कॉपी पर, अगर आप स्टार्टिंग से डालेंगे तो आपको आदत रहेगी हमेशा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा, पार्टनर का लोन आएगा। पार्टनर ने लोन कब दिया था, एक पार्टनर ने लोन कब दिया था, 1 जुलाई को। जुलाई मतलब 7वां महीना 20 को दिया था। तो लोन दिया था बी ने कब, बाय लोन। तो बैंक बाय बैंक करके लिखेंगे। लोन अकाउंट में लोन का नाम यूज़ नहीं कर सकते, आपको पता ही है। जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसमें हम उसका नाम कहाँ लिखते हैं, कभी नहीं लिखते, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो बी ने कितने का लोन दिया था, 2 लाख रुपए का लोन दिया था। तो जो लोन दिया था उस पर उसको इंटरेस्ट मिला था 31/3/2021 को। कितना इंटरेस्ट मिला था, अभी हमने स्टार्टिंग में जो वर्किंग करी थी, अगर आपने साथ साथ प्लीज़ आप लोग लिखा करो। अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि मैं पीछे जाऊँगा तो नहीं देखूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेस्ट लिखने वाला हूँ 9,000। तो आप प्लीज़ अगर कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, आपकी जो लर्निंग है वो बढ़ेगी। तो आप प्लीज़ नोटबुक में लिखना की आदत डालिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो भी 31/3/2021 का आएगा। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, इसके आगे आपको पता है कि बैलेंसिंग फिगर लिखना है। और ये हमारा जो अमाउंट आ गया है 209,000 बस क्लोज। तो मतलब क्वेश्चन में तो कुछ इतना है नहीं, बस आपको लोन अकाउंट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक बेसिक और बना के दे दूंगा कि जिससे आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज और इन्हेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सब बच्चों को उस वीडियो के लिए भी प्रमोट किया जाएगा कि बेसिक ऑफ अकाउंट्स क्या है, जो आपको किसी भी चैप्टर को या 12th क्लास में आने से पहले आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट, जब आप किसी लाइबिलिटी या किसी एसेट्स का अकाउंट बनाते हो तो उसका ओपनिंग कहाँ जाता है, उसका क्लोजिंग कहाँ जाता है, ये सब बातें सब बच्चों को पता होनी चाहिए। और अब जैसे मैंने ये लोन अकाउंट बनाया, लोन मेरे को पता लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड। तो बैंक पे आप जो आपका 2 लाख था उस पर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो भी क्रेडिट साइड जाएगा। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला BC ने लोन कब दिया था, 1 दिसंबर को। दिसंबर आपका होता है 12वां महीना को, ये आपका हो गया 2020। तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कितना जाएगा ये आपका 1 लाख। और क्या आएगा आपका बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, पूरे 4 महीने के बाद तो इंटरेस्ट मिलेगा कि पहले ही मिल जाएगा। बाय इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, इसका कितना आया था, 2,000 इंटरेस्ट आया था। ठीक है बच्चों, बार बार हमको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉपी लेके बैठे हो तो प्लीज़ उसको नोट डाउन किया करो, केवल वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 31/3/21, यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस CD। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। कितना आ रहा है, यही 1,02,000। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। क्वेश्चन हमसे 2 बातें मांगी थी, हमने दोनों की दोनों बातें इसमें करके दे दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट जरूर करिए।